गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आइए आज JEE 2014 का एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखिए कैसे है। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन ए पार्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1:4। 1:4 की रेशियो में एक मिक्सचर बनाई गई है, किसकी? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। तो हमको फाइंड क्या करना है? द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, मतलब ये हुआ जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जितनी संख्या की मिक्सचर बनी हुई है उनकी रेशियो निकालनी है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। क्या होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या होती है? ये होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो अब देखिए एवोगाड्रो, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है टेकन मास। ये होता है टेकन मास अपॉन एटॉमिक मास। टेकन मास अपॉन एटॉमिक मास, ये होता है हमारा फार्मूला। किसके जगह पर? नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दिया है, एवोगाड्रो नंबर भी नहीं दिया है, जो टेकन मास है इसकी मास भी नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे? सपोज मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू एक्स, स्टार्टिंग रेशियो द मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, मैंने एक्स माना है, ये हो जाएगा ऑक्सीजन की रेशियो कितनी है? 1 है, ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। ऑक्सीजन का निकल गया। तो सिमिलरली हम निकालेंगे, इसको मिटा दे रहा हूं, सिमिलरली द मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 4 इंटू एक्स इक्वल टू 4x। राइट, हमारा रेशियो हो गया, मास की रेशियो हो गई 4x और x और 4x की। लेकिन हमें देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है कि मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे फाइंड करनी है। तो चूंकि अब मैं जानता हूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल इक्वल टू टेकन मास मान अपॉन एटॉमिक वेट। तो टेकन मास हो गया x, तो ये हो गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोल इक्वल टू हो गया वहां दिया था टेकन मास x अपॉन इसकी एटॉमिक वेट वो 2 है, 2 इंटू 16 इक्वल टू x अपॉन 32। सिमिलरली नंबर ऑफ नाइट्रोजन मोल टेकन मास अपॉन एटॉमिक वेट। तो नाइट्रोजन की टेकन मास कितनी है? 4x है, ये हो गया आपका 4x अपॉन 14 दूना। ये नाइट्रोजन है N2 है, 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन की ये हो जाएगा 2 गुणे 14 इक्वल टू 4x बाई
28 इक्वल टू x/7। चूंकि द नंबर ऑफ ऑक्सीजन और द नंबर ऑफ नाइट्रोजन मैंने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम रेशियो निकालेंगे, आइए देखिए कैसे निकलता है। ये हमारा हो गया ऑक्सीजन का, ये हो गया नाइट्रोजन का। बस अब हम इन्हीं दोनों को लेकर के चलते हैं, आइए देखते हैं। ऑक्सीजन रेशियो नाइट्रोजन इक्वल टू हो गया x/32 Na रेशियो x/7 यानी जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो x ये आपस में कट जाएगा। इसको हम लिखेंगे इतना बाई इतना, ये हमारा हो गया 1/32 तो भाग दे रहे हैं 1/7, जिसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे 7 ऊपर हो जाएगा, हो जाएगा 1/32 इंटू 7/1, फिर ये हो जाएगा 7/32। तो लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन रेशियो नाइट्रोजन इक्वल टू 7/32। ये हमारा आंसर। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसे है सबसे पहले मैंने मोल निकाला, मोल निकालने के लिए टेकन मास अपॉन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट दिया हुआ है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, लेकिन टेकन मास, इसकी मास तो ग्राम में नहीं दिया है, तो उसको मैंने सपोज किया, लेट किया। फिर उसके बाद से हमारी जो फार्मूला होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो ये हमारा हो गया था, इसको मैंने फाइंड किया नंबर ऑफ मोल्स। जब इसमें एवोगाड्रो नंबर का मल्टीपल कर दिया तो हमारा आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से इसमें है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए जो मैं फाइंड किया वो तो यहाँ दिया नहीं है, उसको मैं निकाला, इसमें से निकाला है, निकाल के फिर मैं आंसर को लाया। थैंक यू।